कराची में एक और दिलखराश वाक़या। नीपा पुल के करीब मैनहोल ने 3 साल के इब्राहिम को निगल लिया। 14 घंटे बाद लाश आधा किलोमीटर दूर से मिल गई। पानी का प्रेशर ज़्यादा होने के बायस बच्चा नाले के साथ बह गया। मेरा इब्राहिम ला दो, ममता की पुकार ने दिल दहला दिए। वालिद ने बताया, शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते ही बेटा हाथ छुड़ाकर भागा और आंखों के सामने मैनहोल में गिर गया। वाक़े के खिलाफ मुश्तिल अफराद की हंगामाराई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहरियों और मीडिया टीम पर तशद्दुद, मेयर कराची के खिलाफ नारे, रेस्क्यू ऑपरेशन के फ़ज़ाई मनाज़िर सिर्फ समा पर। शहर कायद में रवा बरस मैनहोल में गिरने से 20 शहरी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। तो कराची में शहर कायद में एक और दिलखराश वाक़या पेश आया। शहर कायद कराची की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि कराची का मवाजना, कराची का मुकाबला पाकिस्तान के दीगर शहरों से नहीं है, सिंध का मुकाबला पाकिस्तान के दीगर सूबों से नहीं है। हमारा मुकाबला तरक्की याफ्ता ममालिक से है, तरक्की याफ्ता ममालिक के तरक्की याफ्ता शहरों से है। तो ये उस कराची की जो है वो सूरत हाल आपके सामने है, जहाँ पर नीपा पुल के करीब मैनहोल ने 3 साल के इब्राहिम को निगल लिया। 14 घंटे बाद लाश आधा किलोमीटर दूर से मिल गई और अभी ये कहा जा रहा है कि ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा। जो भी मुलविस हुआ और अगर इसमें किसी की गफलत साबित हुई तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। सवाल उठता है कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इसमें मुलविस हुआ, यानी कि अगर मगर से बात अभी भी आगे नहीं बढ़ सकी, ज़िम्मेदारान का तयन अभी तक नहीं किया जा सका। लेकिन हुआ ये कि 3 साल का नन्हा इब्राहिम, उसे जो खुले मैनहोल ने निगल लिया और जो उसकी जो माँ है उसकी पुकार ने दिल दहला दिए। मेरा इब्राहिम मुझे ला दो, ममता की पुकार ने दिल दहला दिए। वालिद ने बताया कि शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले, बेटा हाथ छुड़ाकर भागा, आंखों के सामने मैनहोल में गिर गया। बेशक यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी है, ज़िला इंतज़ामी की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट मौजूद है, वहाँ पर जो सूरत हाल है, जो यहाँ पर स्टोर है, जो शॉपिंग मॉल है, उन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। और जो स्पॉट है, जो जगह वक़्फ़ा है, वहाँ पर साथी हैं फवाद जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। फवाद, आप वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये अफसोसनाक सानहा पेश आया। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, यहाँ पर जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जहाँ पर एक कमर्शियल मार्केट है, समाज फ़ज़ाई मनाजिर भी दिखा रहा है, जो स्टोर है, शॉपिंग सेंटर है, उनकी भी यहाँ पर ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन अभी तक ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जा रही है। आपने वहाँ पर क्या मनाजिर देखे हैं? फवाद जैदी जाए वक़्फ़ा पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बात हम ये कर रहे हैं कि वहाँ पर बेशक हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत जो है वो अगर ज़िम्मेदारी नहीं उठा रही, अगर हमारे जो इदारे हैं वो काउंसिल जो हैं वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा रही, तो शहरियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल है उसको भी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए थी। जो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन तमाम दुकानदारों को भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो उसका मुजाहरा करना होगा, क्योंकि अगर आप बात करते हैं हुकूमत की, तो उनसे अगर आपने उम्मीद करनी है तो उस उम्मीद को आप छोड़ देना चाहिए। अब अपनी मदद आपके तहत ही हमें जो है वो काम करना होगा। साथ ही अगर फवाद जैदी वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो बताइएगा आपने क्या मनाजिर देखे। बात हम ये कर रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो तो हुकूमत हमेशा से ही ये सिलसिला जारी रहा है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की बातें होती हैं। शहरियों की भी जिम्मेदारी है, जो वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर है उनकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उमैर, आपने सही कहा कि जो डिपार्टमेंटल इसकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर बनती है, यहाँ पर बीइंग अ शहरी हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है और सबसे ज़्यादा इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम जहाँ पर खुले मैन होल हों कुछ नहीं करें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, कराची की सड़कें बिल्कुल तबाह हैं, लेकिन खुदारा जहाँ पर ये खुले मैन होल हैं, जो मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं, जो लोगों की जान ले रहे हैं, जिसमें कराची वाले इसमें मैनहोल में गिरकर अपनी जान यहाँ पर ख़तरे में डाल रहे हैं और जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो कम से कम खुदारा जो इंतज़ामिया है उसको इसके ऊपर ज़रूर सोचना होगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये आप मेरे अक़ब में देख सकते होंगे, ये पूरा एक नाला बह रहा है और इसका फ़्लो देख सकते हैं उमैर, और हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएं। कैमरामैन फैसल आगाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जूम इन करके दिखाएं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा फ़्लो है पानी का, कितनी तेज़ी से यहाँ से पानी आ रहा है। और एग्जैक्टली जहाँ पे आप पानी का फ़्लो देख रहे हैं, बिल्कुल इसके साथ वो खुला मैन होल है, जहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक उस मैन होल पर ढक्कन भी नहीं लगाया जा सका है। बिल्कुल डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने ये वो है जगह जहाँ पर कल मासूम बच्चा इब्राहिम, जो इस वक्त तक ज़िंदा था और अपने माँ बाप के साथ आया था, शॉपिंग करने के लिए आया था, कपड़े ख़रीदने आया था, अपने खिलौने ख़रीदने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकले
और बाहर निकलते ही अपने वालिद के पास वो लपका। बदकिस्मती उनके वालिद की ये थी कि खुले मैन होल के साथ ही उन्होंने बाइक यहाँ पर लगाई हुई थी। बाइक के पास वो जाते हुए इस खुले मैन होल में गिरा और मैन होल में गिरने के बाद यहाँ से वो बच्चा इस मैन होल के ज़रिए फिर आगे गया और यहाँ से तकरीबन कोई 500 मीटर के फासले पर उस मासूम बच्चे की लाश आज 14 घंटे के बाद निकाली गई है। तो सानहे पर सानहा कराची में देख रहे हैं हम। एक सानहा होता है, उसके बाद थोड़ी सी इंतज़ामिया जागती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंतज़ामिया फिर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है। जाने पता नहीं कौन सा सत्तू पी के सो जाती है कि उसको ख्याल ही नहीं होता, उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितनी कीमती जानें यहाँ पर ज़ाया हो रही हैं। तो मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हमारे काजी अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर, उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मोनिस, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा समराइज़ करके बताइएगा, ये वो बदकिस्मत जगह है जहाँ पर आज हमने कराची का एक मासूम बच्चा, 3 साला मासूम बच्चा जो मुस्तकबिल में शायद डॉक्टर बनता, शायद इंजीनियर बनता, कराची के हालात को बेहतर करता, शायद मेयर कराची बनता, शायद वज़ीर आला सिंध बनता, शायद वज़ीर आज़म बनता, लेकिन इस खुले मैन हॉल ने, इंतज़ामिया की लापरवाही ने, मुबैना तौर पर लापरवाही ने उस छोटे से मासूम बच्चे की जान ले ली। कराची का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही तबाह हाल रहेगा? कल से लेकर अब तक क्या हुआ, ज़रा समराइज़ कीजिएगा वाकई। देखिए फवाद, बिल्कुल ये अलमिया नहीं तो क्या बोलेंगे इसको आप, कि एक छोटा बच्चा गटर में गिर जाता है और उसको रेस्क्यू, उसको सर्च करने के लिए 14 घंटे लगते हैं। इदारों की नाअहली, इदारों की जो गफलत है, बद इंतज़ामी है, वो यहाँ पे उरूज पर नज़र आती है। और ये वाक़या पहला नहीं था। गुज़िश्ता शब तकरीबन 11:45 बजे के लगभग ये बच्चा यहाँ गिरा था, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल सामने, और आपने दुरुस्त कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर की भी उतनी ही जिम्मेदारी थी। ताहम उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे बयानात ज़रूर आए डिप्टी मेयर की जानिब से। मेयर साहब को तो बयान सुबह आया जब वो मीडिया टॉक करने आए, लेकिन ना वो खुद पहुँचे, यहाँ पे टाउन के लोग पहुँचे, लेकिन वो भी किसी मशीनरी के साथ नहीं थे। सिर्फ बातें होती रही। जो इलाका मकीन थे, जो यहाँ पे लवाकीन थे, जो अहल खाना थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करके मशीनरी बुलवाई है। कुछ देर तक वो ऑपरेशन चला है, लेकिन अलग वो भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि रेस्क्यू एहलकारों को पता ही नहीं था किस डायरेक्शन में आगे चलना है। सुबह 10 बजे के करीब डिप्टी कमिश्नर साहब आते हैं, ईस्ट के अबरार जाफर साहब, देर से जागे, वो भी बिल्कुल देर से जाके, तकरीबन 10 घंटे गुजरने के बाद, जब मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय ने भी इस पर आवाज़ उठाई, दी गई मीडिया चैनल्स पे भी, उसके बाद वो आए। इदारों की कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इतना बड़ा, ये इतना पेचीदा बल्दियाती निज़ाम है, मेयर है, कमिश्नर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, इसी तरीके से डिप्टी कमिश्नर्स हैं, टाउन्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। ये पहला वाक़या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती और ये पहला वाक़या नहीं है। मोनिस हमें तफसील से बता रहे थे। काजी हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद। काजी साहब इधर तशरीफ़ लाइएगा। काजी साहब, आप ये बताएं कि कल से लेकर आप भी इस वाक़े को कवर कर रहे हैं। रात में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने कोशिश की, कुछ टाउन के लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। ये सियासी तौर पर जो कराची का दावा करते हैं कि कराची हमारा है, सियासतदान, मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची और दीगर सिंध गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो यहाँ पर कोई भी नहीं आया। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर तो वाटर बोर्ड का अमला भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। क्या वजह है? देखें, ये बेहिस हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर हम इसको समराइज़ करें और एक लफ्ज़ में कहें कि ये लावारिस कराची है, वो इसलिए कि यहाँ जब ये वाक़या हुआ और उसकी माँ की जो हमने चीखें फरियादें और सुनी कि मेरा बच्चा किसी तरह वापस ला, वो हमने खुद देखा। इस सहाफ़ती ज़िंदगी में कई हमने चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो मनाजिर देख के वाकई में बच्चे की जो अभी लाश देख रहे हैं, तो यकीन करें कि बड़े कर्ब की सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है हम सबको। और उस माँ के लिए हम दुआ कर सकते हैं, उस बाप के लिए दुआ कर सकते हैं, उस दादा के लिए दुआ कर सकते हैं कि जो यहाँ पर रात खड़े रहे और उन्होंने कहा खुदा के लिए मेरा बच्चा ला दो, लेकिन हुक्मरानों के तो कानों पे जू तक नहीं रेंगी। यही निशानदेही हम बारहा रात में भी हम करते रहे, सुबह भी करते रहे, लेकिन एक दफ़ा फिर वही हुआ, पॉइंट स्कोरिंग की गई, एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद किए गए, एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी याद दिलाई गई। लेकिन बाहमी इदारों की जो बाहमी चपकलिश है, कोई कहता है कि ये टाउन की ज़िम्मेदारी है, टाउन वाले कहते हैं जी ये KMC की ज़िम्मेदारी, KMC कहता है सिंध गवर्नमेंट, तो वो तमाम एक दूसरे को इल्ज़ामात तो देते रहे, लेकिन कोई यहाँ पहुँचा नहीं। क्योंकि लवाकिन का जो मासूम बच्चे के जो अहले खाना थे, उनका ये कहना था कि कम से कम हमें कोई हुकूमती। क्या इतने बेहस हो गए हैं हम लोग कि हम भी रात से आवाज़ उठा रहे हैं, पूरा मीडिया इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, लेकिन हुक्मरान क्या ख्वाब खरगोश में है? किस चीज़ में है? किस चीज़ का जोम है उन्हें कि वो यहाँ पर आके खड़े नहीं हो रहे?
तो आखिर फिर वो अवामी नुमाइंदे कैसे कहलाएंगे? वो अवामी नुमाइंदे तो नहीं हुए फिर। देखें, ये चीज़ वाकई में ये साबित करती है कि खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, यही वाक़या किसी सियासी लीडर के घर के साथ या किसी आला सरकारी ओहदेदार के साथ होता तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल होती? पूरी सूबाई, बल्दियाती, ज़िलाई मशीनरी यहाँ खड़ी हुई होती इस वाक़े में, और वो चंद घंटों में पूरा उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर देना। फवाद ज़ैदी हमारे साथी एंकर के वहाँ पर मौजूद हैं और जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे बात कर रहे हैं। काजी हमें रात भी इस हवाले से अपडेट करते रहे। फवाद ज़ैदी आप भी वहाँ पर मौजूद हैं, आप भी हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अलमिया यह है कि वो जिम्मेदारान का तयन ही नहीं हो सका। फवाद ज़ैदी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।